ये विचार बना कि आपसे मन की बातें कर लें, अपने मन की बातें और आपके मन की बातें रहता है। अभी पितृपक्ष को लेकर बहुत सारे सवाल आए। एक प्रभु जी ने लिखा कि आप कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, वो कहीं जाती नहीं है, फिर ये दुख सुख की अनुभूति कैसे होती है, फिर उनको स्मरण कैसा रहता है, जैसा कि आपने पितृपक्ष वाले में बताया। प्रभु जी, हमने आपसे कई बार निवेदन किया है, कम से कम 4 या 5 वीडियो ऐसे हैं जिसमें आत्मा परमात्मा के बारे में आपको बताया है। प्रभु जी, आत्मा कहीं जाती नहीं है, आत्मा तो इसमें व्याप्त जो है ऊर्जा, उसमें ही, उससे ही आती है, उसी में समा जाती है। ना कहीं उसको जाना है, ना कहीं उसको आना है, यही उसमें व्याप्त है। प्रभु जी ने लिखा कि आपने सुरंग वाली बात लिखी है और वो किसी से प्रेरित होकर लिखी है। ऐसा नहीं है प्रभु जी, ये सब आपके दिमाग में इसलिए उपजती हैं कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। हमने आपसे निवेदन किया था कि एक बार सारे वीडियो देख लीजिए, जो जो सूत्र अच्छे लगे नोट कर लीजिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। प्रभु जी, हमने तो सुरंग वाली बात जो कही थी, संत महात्माओं के श्रीमुख से जो सुना, अनुभव किया, गुना, और उसके बाद आपको बताया, जिसमें कुछ उदाहरण दिए थे कुछ लोगों के, जिन्होंने बताया कि शरीर छूटने के बाद उन्हें कैसा अनुभव हुआ और फिर कुछ समय बाद वो पुनः जीवित हो गए। और ये भी बताया था कि सब आत्माएं उस सुरंग को पार करके उस परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता तक नहीं पहुंचती हैं, वापस आ जाते हैं मैं अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए। तो प्रभु जी, पितृलोक तो हमारी पृथ्वी के ही निकट एक लोक है। वहां जो आत्माएं जाती हैं, जब हम आत्मा शब्द कहते हैं, ये जीव आत्मा है कि आत्मा ने इस जीव को धारण कर लिया, आत्मा ने इस जीव को छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ कारण शरीर रहता है, इस जीव की फोटोकॉपी रहती है। प्रभु जी, हमने विस्तार से बताया है, ये फोटोकॉपी रहती है, आपके सारे पूर्वजों की फोटोकॉपी है। जो पितृलोक में जाते हैं, पुनः जन्म ले लेते हैं, फिर भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में उनकी फोटोकॉपी बनी रहती है, जिसका हमें कभी कभी एहसास भी होता है। बताया था कि 3 शरीर होते हैं, ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, वो यहीं विलीन हो गई और दोबारा शरीर धारण किया, वो उसी प्रवेश कर गई। ऐसा है प्रभु जी। इसलिए मुझे लगा कि सप्ताह में एक बार या जब भी प्रश्न ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसी तरह से मन की बातें, अपने और आपके मन की बातें करने लगेंगे प्रभु जी। और भी बहुत से प्रश्न आए पितृपक्ष को लेके। एक माता जी ने लिखा कि उनके बेटे की असमय मृत्यु हो गई। एक माता जी ने लिखा कि 2 वर्ष का उनका बेटा था और वो मृत्यु को असमय प्राप्त हो गया, डिप्रेशन में है। एक ने लिखा, प्रभु जी, 52 वर्ष की अवस्था पर उनके पिता की मृत्यु हो गई, अब वो डिप्रेशन में है, क्या करें। इस तरह के प्रश्न आए हैं प्रभु जी, और परिवार के लोगों के ही आए हैं प्रभु जी। इस बारे में भी अगर आप देखें वीडियो, तो हम विस्तार से बता चुके हैं। बस ये है कि अलग से इस
टॉपिक को नहीं लिखा, हेडिंग नहीं लिखा। ये थोड़ा सा था, पहले क्या होता था, बैठते थे, बातें कर देते थे, हमें पता ही नहीं था। बहुत सारी बातें एक ही वीडियो में, कोई एक टॉपिक दे दिया और अपनी बातें कर ली। प्रभु जी, ये असमय मृत्यु का होना जिस परिवार पर जो बीतती है हम समझते हैं उसका प्रभु जी, लेकिन इसको समझने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए प्रभु जी। कई वीडियो बनाने पड़ेंगे विस्तार से। बावन या 55 वर्ष की अवस्था पर जिनका शरीर पूरा हुआ प्रभु जी, ऐसी जीवात्माएं जब शरीर से जाती हैं, उनका कार्मिक अकाउंट अब चेंज होना होता है और उनकी अगर इच्छाएं रह जाती हैं, घर गृहस्थी अधूरी रह जाती है, सब लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, तो वो शरीर छोड़ने के बाद उसका कारण शरीर बार बार इसलिए कहूंगा कि आत्मा कहते ही आपके मन में संशय आने लगते हैं प्रभु जी। कारण शरीर सूक्ष्म में रह के किसी न किसी को माध्यम बना के आपकी समस्याओं को पूरा करता है, अधूरे कार्यों को पूरा करता है। कभी उसके लिए जन्म लेना पड़ता है, कभी सूक्ष्म में रह के पूरा करता है। आप डिप्रेशन में ना हो, जैसी भी स्थिति हो घर की, उसका सामना करें, ये सोचें कि अब क्या करना है और उनका चिंतन करें। चिंतन करेंगे प्रभु जी, आपको प्रेरणा मिलेगी। ये फोटोकॉपी जो आत्मा होती है प्रेरित करती हैं हमें, कोई ना कोई माध्यम मिल जाएगा, कोई प्रेरणा मिलेगी, आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। 2 वर्ष की अवस्था पे शरीर चला गया प्रभु जी, जिस पर जो बीतती है कष्ट का तो हमें अंदाजा है, लेकिन अगर आप इस मार्ग पर हैं, उस ईश्वर को आस्था और विश्वास है, तो समझिए वो अपना शेष लेन देन पूरा करने के लिए आया था। वो 2 वर्ष ही थे उसके पास। कभी 2 वर्ष में आके बहुत अच्छा कार्य करके चले जाते हैं, हमारे घर में सब अच्छा हो जाता है और बाद में और संतान आ जाती है। और कभी कभी हम बहुत कष्ट में आ जाते हैं और उस कष्ट का कई वर्षों तक हमें भुगतान करना होता है। ये उनका लेन देन होता है प्रभु जी। लेकिन 2 वर्ष पर जाने वाली भी आत्मा, अब उसका कार्मिक अकाउंट तो इस जन्म का नहीं है, उसने तो कोई ऐसे कोई कार्य नहीं किए, उसने तो कोई ऐसे कर्म नहीं किए, इसलिए आप इसको दूसरे रूप में लें। वो अपने नए सफर पर चली गई जीवात्मा, उसका एक क्लास पूरी हो गई, उसके 2 वर्ष शेष थे, 3 वर्ष शेष थे, 5 वर्ष शेष थे। उसने आपके गर्भ से जन्म लिया, अपना लेना देना पूरा किया, आपको कष्ट दिया और वापस चले गए। ये आपका उसका जो कष्ट है, जो लेना देना है, जो स्थिति परिस्थिति है, ये पूर्व का लेन देन था, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो। लेकिन ऐसी जीवात्माएं शरीर छोड़ने के बाद भले ही किसी रूप में अपना लेना देना पूरा करती हैं, लेकिन एक जो गर्भ का जो ऋण होता है, मात्र का ऋण होता है, वो सूक्ष्म में पूरा करती है, भले ही उसका जन्म हो गया हो। कारण शरीर तो है ना, जिस वर्ष में उसने शरीर छोड़ा, जिस अवस्था में, उसी की फोटोकॉपी है। तो गर्भ का तो ऋण होने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा देगा, शक्ति देगा। प्रभु जी धैर्य रखिए, जो दुख है उससे ऊपर उठने का प्रभु आपको शक्ति दें, आप लोगों को जिनके भी इस तरह के प्रश्न आए हैं। और लेकिन आप देखेंगे ये समय निकल जाएगा, क्योंकि मैंने तो अपने परिवार में ये महसूस किया है। दुख की घड़ी आती है तो सुख की घड़ी आएगी, कोई माध्यम बनेगा, हमारे प्रेरणा मिलेगी, हम पुरुषार्थ करेंगे और हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा उम्र पर शरीर जाता है तो हम उनके अधूरे कार्य को अगर हम सक्षम हैं तो हम वो पूर्ण करने का प्रयास करें। पिछले वीडियो में पितृपक्ष के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों को संशय हुए, प्रश्न आए हमारे पास।
प्रभु जी, ये जितनी भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो भी हम देख रहे हैं, इस सृष्टि के नियमों को, उनका या तो वैज्ञानिक आधार होता है या सामाजिक आधार होता है। जो सामाजिक आधार होता है वो आस्था और विश्वास पर टिका होता है। उसमें तर्क की बहुत गुंजाइश नहीं होती। आपको अच्छा लगे आप कीजिए, आप पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, आपके पूर्वजों ने आपको बताया है, इसलिए आप उसका पालन कर रहे हैं, आप कीजिए, इससे नुकसान तो नहीं है किसी को। करते चले आ रहे हैं, बंद कर देंगे तो आपके मन में संशय होगा, कुछ समय अनुकूल प्रतिकूल हुआ तो आपके मन में दुविधा होगी, लेकिन कर रहे हैं तो करते रहिए, इसमें नुकसान क्या है। मैंने तो आपको नारद पुराण का सार बताया था, गरुड़ पुराण का। अगर आप गरुड़ पुराण को पढ़ें प्रभु जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो उसमें लिखा है जन्म के पहले और मृत्यु के बाद की अवस्था को लेकर। हमने उस पर कोई अपनी राय नहीं दी, कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हमने तो ये कहा आपके पूर्वजों से जो आ रहा है उसका आप पालन करें, और उस गरुड़ पुराण में जो भी कुछ बताया है सार ये है, पाप कर्म से बचें, पुण्य कर्म करें, ईश्वर के नियमों का पालन करें, आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करें, आपके जो पूर्वज हैं जो आपको इस पृथ्वी पर लाए, इस दुनिया में लाए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। अब यदि उनके स्मरण में, उनकी श्रद्धा में, श्राद्ध के रूप में अगर हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारी आस्था है, विश्वास है, तो इसमें गलत क्या है? इससे नुकसान तो नहीं है प्रभु जी, इससे आपके पुरुषार्थ में कमी नहीं आ रही। इससे जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं प्रभु जी, उनकी अपनी आस्था और विश्वास है, और जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं उनका कुछ और आधार है, लेकिन वो अपने सामाजिक, उनके जिस संप्रदाय में हैं, वो अपने सामाजिक आधार का कहीं ना कहीं पालन करते हैं। करना हमें ये चाहिए कि हमारा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो सामाजिक आधार है, उसका हम पालन कर रहे हैं। हम अपना भी सम्मान करें, दूसरे को भी सम्मान दें। ये ना कहें कि तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा अंधविश्वास है, और मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मेरा विश्वास है। घर से ही देख लीजिए, आप जब जन्म लेते हैं तो आपकी माँ आपको बताती है ये आपके पिता हैं, ये आपके भाई और बहन हैं। माँ ने बताया, आपने उनसे रिश्ता जोड़ लिया। अब पूरे जीवन में भले ही कुछ मतभेद हों, आपस में कुछ भी हो, लेकिन रिश्ते तो बने रहते हैं, क्योंकि माँ ने बताया है ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारे पति हैं। तो ये आस्था और विश्वास का प्रश्न है प्रभु जी। इसमें उन लोगों के लिए भी समाधान है जिन्होंने बहुत सारे संशय वाले मैसेज भेजे हैं प्रभु जी, मैसेज किए हैं उन्होंने। कुछ लोगों ने और भी पूछा है, उन्हें पता नहीं था, नहीं तो वो भी कोई क्रिया करते। अपने पति के चले जाने पर उन्होंने कुछ किया नहीं। प्रभु जी अभी तो शुरू हुआ है, कल से आज तीसरा दिन है, और हमने आपको निवेदन किया था कि अमावस में जो अंतिम श्राद्ध का दिन होता है, विदाई का समय होता है, तो जिसको भी तिथि नहीं पता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया है कोई बात नहीं, उस दिन करें। और करना क्या प्रभु जी, कर्म कांड तो अब चूंकि करते चले आ रहे हैं इसलिए करें, अन्यथा मैंने आपको बताया था किसी जरूरतमंद की सेवा करें। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनका इन 15 दिनों तक उनके साथ अपने कर्तव्य का पालन करें।
अपने पूर्वजों को जो पसंद है उनको खिलाएं, उनके साथ खेलें। यही शब्द मैंने आपसे कहे थे पिछले वीडियो में प्रभु जी। ये हम करें, समाज का ऋण से उऋण होने के लिए समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं, किसी एक का अगर हम जीवन बदल दें, इससे अच्छा ईश्वर की सेवा क्या होगी। इस प्रकृति में हम एक वृक्ष लगा दें, और ये तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है प्रभु जी। 100, 200, 300 रुपए का एक वृक्ष आ जाएगा, बीज आ जाएगा, फलदार वृक्ष। कोई भी अपने घर में लगा लें, गमले में लगा लें, प्रतीक के रूप में, स्मृति के रूप में, बाद में उसको किसी के बगीचे में कर दें। कहीं आसपास मिल जाएगा। गांव में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर आप शहर में भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाके एक जगह उसको रोपित कर दीजिए, उसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए, अपने जड़ें मजबूत करने तक आप सहयोग दीजिए। बड़ा हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, फल आने लगेंगे, कितने पीढ़ियों को उसके फल प्राप्त होंगे। आपने अपने पिता के नाम पर, माता के नाम पर, पूर्वज के नाम पर, पुत्र के नाम पर, जो भी दिवंगत है उसके नाम पर उसकी स्मृति में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कर लिया। प्रभु जी बताइए इसमें कहां से अंधविश्वास है। एक प्रभु जी ने लिखा कि आपको अभी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। महाभारत के बाद जब कौरव और पांडवों की आत्माओं को आवाहन किया गया था, तो वो लोग आए थे, उनके अंदर कोई भाव नहीं थे, न सुख के, न दुख के, न दुश्मनी के, न मित्रता के। फिर आपने कैसे कह दिया कि ये आत्माएं को महसूस होता है और वो सहयोग करती हैं, सुख दुख की अनुभूति करती हैं। प्रभु जी आपका ज्ञान अच्छा है, आपने अध्ययन किया होगा, महाभारत पढ़ा होगा, लोगों से प्रवचन सुने होंगे, लेकिन प्रभु जी हमने निवेदन किया था, कई लोग हैं आत्माओं के, कारण शरीर के जाने के, आत्मा का तो फिर मैं इस पर तो कभी विस्तार से बताऊंगा। जाता है कारण शरीर, लोकों में भ्रमण करता है, जब वापस इस पृथ्वी पर आता है तो वही जो आत्म तत्व इस सृष्टि में व्याप्त है, सौरमंडल में, वही उसके साथ जुड़ जाता है। वही पांडव और कौरव ये तो प्रभु जी लीला, इनको तो लाया गया था। जब कोई अवतार जन्म लेता है तो लीला करने के लिए अपने लोगों को और सभी लोगों को भेज देता है, दिव्य आत्माओं को भेज देता है। और जब असुर आत्माओं को पता चलता है तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन असुर या राक्षस जिन्हें हम कहते हैं, ये भी पूजा पाठ, ईश्वर जप तप किए हुए होते हैं। रावण और लंका में जितने भी लोग थे सब जप तप करते थे, चाहे विभीषण हो, चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो। तो मृत्यु के बाद, शरीर पूरा होने के बाद ये उसी लोक में चले गए, ऊपर वाले लोक में। ये पितृलोक में नहीं आए, उनका उस तरह का कार्मिक अकाउंट नहीं था। भगवान स्वयं अवतरित हुए और उनके समक्ष ही इन जीवात्माओं ने, पहले से निर्धारित था, पाप कर्म किए, द्वेष किया, ईर्ष्या किया, अहंकार किया, और सबका जब घड़ा भर गया तो मुक्त हो गए। प्रभु ने उनको मुक्त कर दिया। जिसको साक्षात भगवान के सामने अपना कर्म करते हुए या अहंकार का पर्दा पड़ा हो, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, जहां से आए थे वही वापस चले गए। पितृलोक की तो मैंने आपसे बात किया, जो इस भूमंडल के जो बिल्कुल सबसे करीब है, वो भी एक तरह से देवलोक ही है। अच्छी आत्माएं ही वहां जाती हैं, जो अंत समय तक
अपने अकाउंट को जो ऐसे रखती हैं, और मैंने आपको बताया था कि दूसरे तरह के कर्मों में जो आत्माएं लिप्त होती हैं, वो आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वो भटकती हैं, उनको एहसास होता है, वो प्रायश्चित करती हैं। और कोई प्रायश्चित तो जब ही करेगा जब उसे पता हो कि मैंने पाप कर्म किया है। आपसे कह दे तुमने गलती की है, जाओ ऐसे ऐसे करो, तुम्हें दंड दे दें, तो तुम सोचोगे तो किस बात का दंड है? तुम्हें बताएंगे तुमने ऐसा ऐसा किया, इस बात का दंड है, तो तुम प्रायश्चित करोगे, तुम्हें लगेगा हाँ मैंने ये गलत किया था, इसलिए अब मुझे उसका प्रायश्चित करना है। ये है प्रभु जी। फिर वही हो जाता है कि वीडियो का विस्तार हो जाता है। और भी प्रश्न आए प्रभु जी कि हम इन दिनों में गाय को, कुत्ते को, चींटी को, कौवा को भोजन कराते हैं कर्मकांड में, इसका क्या महत्व है? इनको कराने से क्या हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है? प्रभु जी, अगर आप कि पूर्वज ये करते चले आ रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, उसमें नुकसान क्या है? यही समझ के कर लीजिए कि ये भी हमारे समाज के अंग हैं, हमारे आसपास हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, वर्ष में 10 या 15 दिन तक हम इनको भोजन दे दे रहे हैं, उनका पेट भर रहा है। क्या नुकसान हुआ इसमें बताइए? और सब बातों को छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता गरुड़ पुराण की जब रचना हुई क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, समाज की क्या संरचना थी। तब उन्होंने कहा कि हमारे आसपास सूक्ष्म में, दृश्य में, अदृश्य में जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने चुन लिया, इनके प्रति आप अपना सेवा करके कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। उस समय हमारे घरों में क्या होता है? यही तो सब थे प्रभु जी। एक गाय थी, रहती थी, कुत्ता हमारे साथ रहता है शुरू से, प्राचीन काल से। श्वान जो है वो मनुष्य का साथी के रूप में रहता है, वफादार रहता है। तब ये अट्टालिकाएं नहीं थी, भवन नहीं थे, जंगल थे, गांव थे, और जंगल में जब कोई जाता था जंगल को पार करने के लिए तो उसके पास एक डंडा होता था, एक कुत्ता होता था। उसे लगता था कि छोटे छोटे ये जो भी कुछ जानवर और जीनवर होंगे वो कुत्ते से थोड़ा डरेंगे, कुछ हमारी रक्षा करेगा, और डंडा होता था। शुरू से साथ ही रहे हैं, आज भी हैं। अब तो उनकी एंट्री हमारे बेडरूम तक हो गई है। ये आपके प्रति बहुत वफादार होते हैं प्रभु जी, इनका भी कुछ लेना देना होता है। मैं अभी वो वाली बात नहीं करूंगा, विस्तार हो जाएगा। आपके बेड में, आपके घर के अंदर जो होते हैं जीव से आपका प्रेम हो जाता है, उनका दुख आपका दुख होता है। वही पूर्व का लेन देन होता है। यदि हम इन दिनों उनको भोजन करा देते हैं तो इसमें क्या बुरा है प्रभु जी? गाय कितनी उपयोगी है हमारे लिए, पोषण देती है, हमारे बच्चों का जीवन का पोषण उसी से मिलता है। अगर हम उसके लिए 15 दिन एक थाली निकाल देते हैं अपने पितृ के नाम पर कि हमारे पूर्वजों ने कभी जो हमें ये मिला है, ये घर है, खेत होगा उस समय, इस खेत में जो भी उपज है वो हमारे पूर्वजों ने इन्हीं के बच्चों से की होगी। तब ट्रैक्टर नहीं थे, तब मोटर नहीं थी, बैल खेतों को वो करते थे। ये उनकी माँ है। इस खेत में जो भी अन्न का उत्पादन होता होगा इनके बच्चों से होता होगा, इनके पूर्वजों से होता होगा। अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो नुकसान क्या है इसमें? कौवे का प्रभु जी, कौवे के बारे में अगर हम आपको कौवा शास्त्र बताना शुरू करेंगे ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा प्रभु जी। कौवा ही एक पक्षी है जो प्रारंभ से अभी तक रहा है। बहुत सारी प्रजातियां चली गई जो लोगों के बीच में थी, गांव में थी, लेकिन कौवा और कोयल कहते हैं ना, मैना, ये अभी हैं। इनकी विशेषता है प्रभु जी। ये भी
प्रायश्चित जीवन होता है इनका, इसके बारे में बताएंगे कभी। 10 या 20 वर्ष की इनकी आयु होती है, अपने झुंड में रहते हैं, इनके अंदर जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। किसी भी मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, कैसे भी रहते हैं, ये कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। इतना इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रांग है। इसीलिए इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं और ये लंबे समय तक रहते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा वफादार होते हैं। कभी इनसे दोस्ती करके देखना, किसी दिन मैं काव्य शास्त्र पर बात करूंगा आपसे। इनका प्रेम देखना प्रभु जी, इनके बारे में जानने की कोशिश करना। ये मेल फीमेल का जो रिश्ता है, अगर आप कौवे से समझ लें और उसको अपने घर में इंप्लीमेंट कर लें, जीवन स्वर्ग हो जाएगा, घर स्वर्ग हो जाएगा। इतना प्रेम रहता है इनमें एक दूसरे में। जब कौवे का जो फीमेल होती है, जब प्रजनन का समय होता है, इनमें बहुत एकता है। जिस झुंड में रहते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अब ये प्रजनन का समय है, तो उसका जो मेल होता है वो उसके ही आसपास रहता है, जन्म देने से लेके उसको थोड़ा बड़ा करने तक। और बाकी लोग सहयोग करते हैं। वो भोजन के लिए नहीं जाता है इधर उधर, बाकी जो झुंड के लोग हैं वो भोजन लेके आते हैं उन लोगों के लिए। और वो जो फीमेल है वो अपने बच्चे की बहुत परवरिश करती है और अपने पति से बहुत प्रेम करती है। इनमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कोई, इन्हें पहचान होती है। जिस फीमेल के साथ जो मेल है वो उसी के साथ रहेगा पूरे 10-20 वर्ष, जो भी उनकी आयु होती है। और वो बहुत प्रेम करती है उसका, और उस प्रेम का प्रतिफल देने के लिए वो मेल, जब वो कष्ट में होती है, प्रजनन में करती है, अंडा देती है, उसको सेती है, बच्चा निकलता है, तो वो उसी के पास रहता है और लोगों से उसकी रक्षा करता है। यही नहीं, उनकी बहुत दोस्ती होती है कोयल से। मैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है। और कोयल तो परजीवी है, कौवे तो अपने लिए अपना घोंसला बना लेते हैं, अपने लिए बाड़ा बना लेते हैं रहने की जगह। कोयल नहीं बनाती, वो परजीवी है, वो इनसे मित्रता करती है, इनके साथ रहती है, और वो उस मित्रता का, मित्र धर्म का निर्वाह करते हैं। कोयल जब अंडे देती है तो उसको कौवे की जो फीमेल होती है वो उसको सेती है, उनके साथ रहती है, उसी पेड़ पर रहती है, और वो उनके घोंसले में अंडा देती है और बाहर आ जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये मेरा है, किसी और का है। 4 हुए कि 5 हुए कि 6 हुए, वो सबका वो करती है। कितनी विशेषताएं हैं प्रभु जी। और उनको अगर हम 15 दिन कुछ दे देते हैं तो क्या प्रभु जी, उसमें नुकसान क्या है। इसी तरह चींटियों का है प्रभु जी। अब इन सब के बारे में तो कभी अलग अलग बात करें। चींटी कितनी छोटी सी जीव है, लेकिन उनका भी एक नियम है प्रभु जी, एक समाज की व्यवस्था से जुड़े हैं। ये चारों लोग हमें संदेश देते हैं कि हम ईश्वरीय नियम का पालन कर रहे हैं, इतने से जीव होके भी। और आप लोग तो विवेक है, विवेकवान है, मनुष्य का आपको जन्म मिला है, आप भी उस सामाजिक व्यवस्था का पालन करिए, ईश्वरीय नियम का पालन करिए। चींटियों में भी देखिए प्रभु जी कितना होता है, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। वहां भी जब प्रजनन होता है तो चींटी के पंख निकल आते हैं, मेल फीमेल के पंख निकल आते हैं, वो कदम ऐसे ऐसे करने की स्थिति में आ जाते हैं। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना, कुछ समय बाद मेल अपना सारी उसको शक्ति दे देता है, खत्म हो जाता है। बाकी लोग उसके लिए भोजन लेके आते हैं, उनके अंदर भंडारण का नियम है,
और यही दिन होते हैं बरसात के, जो अभी जो श्राद्ध पक्ष आता है ना, इसके पहले के ही तो समय होता है प्रजनन का, उनका बच्चे देने का। उस समय उनको थोड़ा दिक्कत होती है, कहीं जा नहीं पाती हैं भोजन के लिए। उनकी जो सेकंड लेयर होती है वो जगह से लेके आती हैं। और इन 15 दिनों में जब आप उनके आटा डालते हैं, खाने का डालते हैं, बिलों में जहां जहां वो होती हैं हमारे आसपास, बारिश में तो बहुत निकल आती हैं, तो कितना पुण्य का काम करते हैं आप। उनकी उस अवस्था में आप उनकी मदद करते हैं। उनकी व्यवस्था देखिए, उनकी घ्राण शक्ति, उनकी संरचना, इस पर तो कभी बाद में बातें करेंगे प्रभु जी, बहुत विस्तार हो जाता है बातें करने में। फिर आप लोग कहते हैं कि लंबा लंबा वीडियो हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो प्रभु जी हमें जो इस पृथ्वी पर लाए हैं, हमारे पूर्वज हैं, सबको छोड़ दीजिए, ईश्वर से भी इसको मत जोड़िए। उनको स्मरण करिए, कृतज्ञता प्रकट करिए। श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध है। ये तो हम हर रोज कर सकते हैं, इन 15 दिन तो करें। लेकिन मैं तो नई पीढ़ी से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने माता पिता से सीखें, उनसे अपने पूर्वजों की, दादा की, परदादा की कहानियां सुने, किस तरह से ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं। और ईश्वरीय नियम क्या है? सत्य के साथ रहें, दया, क्षमा, करुणा, धर्म के साथ रहें, सब में अपने को देखें, सेवा करें, जो अशक्त हो उसके लिए सशक्त बने, जिसने आपके लिए कुछ किया है कृतज्ञता व्यक्त करें, उच्चार ऋण को पूर्ण होने के लिए जो आप सक्षम है वो करने का प्रयास करें। चाहे वो देव ऋण हो, चाहे वो ऋषि ऋण हो, मातृ ऋण हो, पितृ ऋण हो, या समाज का ऋण हो, हर रोज करें प्रभु जी। और जो लोग कर्म कांड कर रहे हैं, पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है, उसका निर्वाह कर रहे हैं, वो निर्वाह करते रहे, सक्षम है। इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये जो तिल और जल की बात है, ये है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जल तो सर्वत्र उपलब्ध होता है, आप जल के तर्पण से ही अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तिल तो उस समय तो तिल का बहुत पैदावार होती थी, रहा होगा तो तिल के 4 दाने जल के साथ देके आप अर्पित कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। सक्षम है तो जो आपके पास है उसके हिसाब से कीजिए। इसमें कहां से आपको लोन लेना पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, या घर के लोग कहें कि ये सब क्या कर रहे हो नई पीढ़ी। समझाएं उन्हें, बताएं उन्हें कि देखो ये हमारे, तुम जिसकी वजह से हो, हमारी वजह से, हम जिनकी वजह से हैं, हमें उनकी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो तुम भी करो, हर रोज करो, नुकसान कहां है। ऐसा है प्रभु जी, हम इसका पालन करें। और अभी मुझे लगा चूंकि पितृपक्ष से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए थे, आज की वीडियो में ये बातें कर लें। प्रश्न भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन प्रश्नों को कोशिश ये कर रहा हूं किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 8, 10, 15 जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उस पर बात करेंगे। एक ही विषय रहेगा, लेकिन आपकी शंकाओं का उसमें निवारण होगा। आज इतना ही प्रभु जी। इसके बाद फिर और अभी तो बहुत सारी आपकी शंकाएं हो सकता है इस दौर में, इन्हीं विषयों को लेके एक और मन की बातें आपसे कर लें, और उसके बाद फिर आपको अपनी आगे की यात्रा पर ले चलेंगे। हरि ओम। आप सभी के हृदय में विराजित परम पिता परमेश्वर को नमन, वंदन। हरि ओम, हरि ओम प्रभु जी।